दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1937 के मुकाबले में 1945 के इलेक्शंस के रिजल्ट इतने बेहतर क्यों साबित हुए मुस्लिम लीग के लिए। इसके मेजर 3 रीजंस थे। पहला ये कि जब 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को एक शिकस्त का सामना हुआ तो उन्होंने उससे हार मानने के बजाय कई लेसन हासिल किए, जैसे कि ग्रास रूट से सपोर्ट बिल्ड करना। दूसरा ये कि 1937 से 1939 में जब कांग्रेस ने रूल किया, मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि जिना इस बात पे ठीक थे, हमें कांग्रेस रूल को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तीसरा ये कि 1940 के अंदर जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ और मुस्लिम लीग ने क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दिया मुसलमानों को कि अब सिवाय पाकिस्तान के हम किसी चीज को अपना मकसद नहीं बनाएंगे, तो मुस्लिम लीग की पोजीशन एक बहुत ही बेहतर हाल में नजर आ रही थी। तमाम मुसलमान अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और 1945 के इलेक्शंस इस बात का सबूत थे। 1946 में भी ब्रिटिश इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से कोई सोल्यूशन निकल आए और जल्द से जल्द ये इंडिया की पार्टीज के साथ एग्रीमेंट करके अपने विड्रॉल को फाइनलाइज करें। तो उन्होंने इंडिया के अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और तीसरे थे अलेक्जेंडर, जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। इन्होंने इंडिया के अंदर आके पहले तो एक प्लान अनाउंस किया जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। इसमें इन्होंने प्रपोज किया कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएंगे जो डिसाइड करेगी पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में फाइनल डिसीजन। और इस दौरान ब्रिटिश अपने विड्रॉल की तैयारियां करेंगे। ना ही मुस्लिम लीग ना ही कांग्रेस इस प्लान से अग्रीड थी, लिहाजा इस प्लान को ड्रॉप करके ब्रिटिश ने 2 महीने बाद यानी मई 1946 के अंदर एक और प्लान अनाउंस किया और इसका नाम है द लॉन्ग टर्म प्लान। इसमें ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, रदर इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट है वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, दूसरा है बंगाल और असम, और तीसरा है हिंदू डोमिनेटेड प्रोविंसेस। ब्रिटिश ने कहा ये तीनों ही स्टेट्स डोमिनियन स्टेटस होंगे, यानी हेड ऑफ द स्टेट टेक्निकली अब भी ब्रिटिश ही होंगे। हालांकि इसमें पाकिस्तान का कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को सेपरेट करने की बात की गई तो जिन्ना इससे काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन नेहरू ने क्लेम किया, वंस ब्रिटिश लीव इंडिया वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। लिहाजा फर्दर डिस्कशन पॉइंटलेस हो गई, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन ले लिया जाता, मान लो पाकिस्तान बनाने की बात भी की जाती और उसको ब्रिटिश के जाने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाता, तो ऐसी कोई भी डिस्कशन पॉइंटलेस साबित हो सकती थी। अब मुस्लिम लीग ने रियलाइज किया कि यार ब्रिटिश तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं और हो सकता है ये पार्टीशन प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर किसी भी दिन इंडिया को छोड़कर भाग जाए। और ये वक्त था कि मुस्लिम लीग ने रियलाइज किया हमें अपने हुकूक को सिक्योर करने के लिए कुछ सख्त मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, शायद कुछ प्रोटेस्ट करने पड़ जाए। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो मेजर्स लिए वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।